साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आगामी समीक्षा अधिकारी की प्री परीक्षा जो कि 5 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित है, उसके लिए और भी जो परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, जैसे पेट परीक्षा हो गई या यूपी पीसीएस की मेंस में हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम अमोघ है। और इसके अंतर्गत आपको वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में आपको शुद्ध शब्द उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसका पहला भाग हम उपलब्ध करा चुके हैं, आज यह इसका दूसरा भाग है। तो यह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको इनको अच्छे से रट लेना है, इनको अच्छे से समझ लेना है, इनका बार बार अभ्यास कर लेना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आर के लिए अमोघ का यह दूसरा भाग। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं इसका दूसरा भाग, शब्दों के शुद्ध रूप। पहले भाग में मैंने कुल 50 शब्द बताए थे, उनके शुद्ध रूप आप देखते हैं 51वां। तो ये पूछा भी गया है कि बारात शुद्ध होता है या बारात शुद्ध होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है बारात जो शब्द है वो बिल्कुल शुद्ध है, बारात नहीं होता है। शुद्ध शब्द क्या है? बारात। बारात नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला शब्द नरक। ठीक है, तो नरक क्या है? नरक ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नरक नहीं होता है, नरक गलत वर्तनी है। नरक की वर्तनी यही होती है जो 52 नंबर पर लिखी है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद अगला है 53 पे उपर्युक्त। तो यहाँ पर उपर्युक्त बिल्कुल शुद्ध शब्द है, उपरोक्त नहीं होता है। इसका गलत रूप क्या होगा? उपरोक्त। उपरोक्त जो है ये गलत है, शुद्ध क्या होगा? उपर्युक्त। अगला देखते हैं चिन्ह। तो चिन्ह जब प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका उच्चारण होता है तो ऐसे होता है, लेकिन ये लिखा ऐसे नहीं जाता है क्योंकि इसमें आधी ना होकर आधी हा होती है। कैसे लिखा जाता है बताते हैं आपको। इसमें चूँकि टाइपिंग में ऐसे ही हो जाता है, कहीं भी लिखेंगे आप, लेकिन अगर सही से लिखेंगे तो आधी हा और पूरी ना, ऐसे, ये सही है। तो ये जैसे लिखा है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला देखते हैं 55 पे औद्योगिकीकरण। क्या लिखा है? औद्योगिकीकरण और उद्योगीकरण, ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं। औद्योगीकरण गलत है, अगर आप ऐसे लिखते हैं औद्योगीकरण। ठीक है, देखिए वहाँ पर अंतर है, यहाँ पर औद्योगिकरण लिख रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पर क्या लिखा है? औद्योगिकीकरण और उद्योगीकरण, ये दोनों शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। औद्योगिकीकरण ये जो है, या गीकीकरण, इस प्रकार से ये गलत है, दोनों ये शब्द गलत है, ये दोनों शुद्ध हैं। अगला देखते हैं देदीप्यमान। समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, प्रारंभिक या मुख्य में ही था हिंदी में। तो ये शब्द जो है बिल्कुल शुद्ध है, देदीप्यमान। दैदीप्यमान नहीं होता है, दय नहीं होता है, दे होता है। इसके बाद जाज्वल्यमान, ये वर्तनी देख लीजिए, नाम में हलंत लगेगा नीचे। जाज्वल्यमान ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। इकतारा क्या होगा? इकतारा। एकतारा नहीं होगा, एक तारा, ऐसे गलत लिखा हो जाएगा। तो इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगी? इकतारा। अगला लेते हैं महात्म्य। महात्म्य, ठीक है, क्या माँ में बड़ा की मात्रा लगेगी? महात्म्य। ठीक है, महात्म्य नहीं होगा, महात्म्य, माँ में बड़ी की मात्रा, बड़ा की। अगला देखते हैं नृसिंह। जो हम लोग नरसिंह लिखते हैं ना, वो नरसिंह गलत होता है। ठीक है, वास्तव में आप लोगों को पता होगा नृ माने क्या होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए नृ माने क्या होता है। एक नृविज्ञान होता है, पढ़ा होगा आपने, नृविज्ञान होता है, एक विषय होता है। तो नृसिंह, तो इसका शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा नृसिंह। अगला देखते हैं अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी में चाहे ऊपर बिंदी लगाइए चाहे बीच में आदि ना बनाइए, दोनों ही ठीक हैं। अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। अगला है सन्यासी। ये बहुत बार पूछा गया परीक्षा में। सन्यासी में ऊपर बिंदी भी लगेगी और नीचे जो है वो आधी ना भी बनेगी, ऊपर बिंदु भी होगा और नीचे आधी ना भी होगी। तो सन्यासी या सन्यासिनी। ठीक है, सन्यासनी नहीं होगा, सन्यासिनी। ये देख लीजिए, दोनों देख लीजिए, सन्यासी और सन्यासिनी मैंने एक ही में लिख दिए हैं। इसके बाद तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता है, दा में बड़ो ओ नहीं लिखता है, क्या होता है? तदुपरांत। तदोपरांत गलत हो जाएगा। इसके बाद सदोपदेश नहीं होता है, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सदोपदेश गलत होता है, क्या होता है? सदुपदेश। आगे देखते हैं 65वां यद्यपि। यद्यपि बिल्कुल शुद्ध है, यद्यापि नहीं होता है, क्या होता है? यद्यपि। ठीक है, और अद्यापि होता है। देखिए एक में यद्यपि होता है, यद्यपि शुद्ध है, और अद्यपि नहीं होगा, अद्यापि होगा। क्या होगा? यद्यपि और अद्यापि, ये दोनों शुद्ध शब्द हैं। अगला है इकलौता। तो एकलौता नहीं होता है, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं। एकलौता जो है ये गलत वर्तनी है, क्या होगा? इकलौता। अच्छा, इसमें बताइए क्या? एकत्र। एकत्र बिल्कुल शुद्ध है। कई बार देखा होगा आप लोगों ने एकत्रित लिख देते हैं, एकत्रित नहीं होगा। एकत्रित जो है शब्द गलत है, ता नहीं लगेगा, क्या होगा? एकत्र। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? एकत्र हो जाएगा, एकत्रित गलत है। अगला श्रृंगार।
कई साथियों को लग रहा होगा श्रृंगार गलत लिखा है या श्रृंखला गलत लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। आप लोग जो ऐसे लिखते हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है। वास्तव में जब इसके लिए एक विशिष्ट कीबोर्ड चाहिए होगा जो ये टाइप कर पाएगा इस प्रकार से, तो वो मोबाइल में जो QWERTY वाला कीपैड होता है वो टाइप नहीं कर पाता है, वो जब टाइप करेंगे तो यही लिए होता है। वास्तव में उसमें शब्द में शाह, यही शलजम मौली शाह जो होती है, यही वाली होती है। तो ये वाला श्रृंगार और ये श्रृंगार जो मैंने लिखा है, ये दोनों एक ही हैं और दोनों ही शुद्ध हैं। श्रृंखला भी ऐसे होता है। इसमें गलती कहाँ पर लोग करते हैं ये आपको बताते हैं अभी हम। श्रृंखला बिल्कुल ऐसे होता है, ठीक है। इसमें गलती कर देते हैं जब यहाँ पर र लगा देते हैं, ठीक है। क्या गलती करते हैं, अगर आपने ऐसे लिख दिया अगर श्रृंगार, तो गलत हो गया है। र नहीं लगेगी, केवल री लगेगी, ठीक है। याद रखें, केवल री लगेगी, र नहीं लगेगी, दोनों में, श्रृंगार में और श्रृंखला दोनों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 17वां, सीधा साधा। सीधा साधा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है सीधा साधा लिख देते हैं, गलत है, सीधा साधा सही है। नन्हे मुन्ने, इसमें क्या गलती हो सकती है, क्या होता है, नन्हे मुन्ने लिख देते हैं कुछ लोग, ये गलत है। क्या हो जाएगा, नन्हे मुन्ने। इसके बाद बसंत लिखते हैं, बसंत गलत होता है। शुद्ध वर्तनी वसंत है, ठीक है। क्या होगी, वसंत। चाहे ऊपर ये बिंदु लगाइए, चाहे आदि ना बनाइए, एक इनमें से एक रहेगा, ठीक है। चाहे ऐसे लिखिए और चाहे वसंत ऐसे लिख दीजिए, ये भी ठीक है। लेकिन व रहेगा, बा बकरी वाला बा नहीं रहेगा, वा वट वाला वा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही वंशी हो जाएगा, बंसी गलत है। अगर आप बंसी लिख रहे हैं तो ये गलत है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी वंशी। आगे प्रेमचंद, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गड़बड़ी है, ये वास्तव में शुद्ध लिखा है प्रेमचंद, ठीक है। इसका गलत रूप क्या होता है, इसका गलत रूप होता है प्रेमचंद्र। अगर प्रेमचंद्र ऐसे लिख रहे हैं तब फिर ये गलत है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है प्रेमचंद तो ठीक है, मतलब दाम में नीचे र नहीं लगेगी। आगे कालिदास, इसको लोग कालिदास लिख देते हैं, कालीदास, ठीक है। ला में बड़ी की मात्रा नहीं होगी, छोटी की मात्रा रहेगी, कालिदास होता है। अगला लेते हैं क्षेत्रवा, मैथिली शरण। इसमें गलती क्या होती है, मैथिली होता है, मैथली नहीं होता है, ठीक है। मैथिली शरण अगर लिख रहे हैं तो गलत है, मैथा में छोटी की मात्रा लगेगी, तो मैथिली शरण हो जाएगा। इसके बाद अगला है सांसारिक, सामयिक, प्रादेशिक, प्रामाणिक और तात्कालिक। ये वास्तव में थोड़ा मिलते जुलते शब्द हैं, इसलिए हमने एक ही में लिख दिए हैं। इन सब में इक प्रत्यय लगा है। प्रत्यय आपको पता होगा जो शब्द के बाद में लगे होते हैं, तो यहाँ पर शब्द है, इसमें सब में इक प्रत्यय लगा है। तो इनकी खासियत होती है, जब इक प्रत्यय लगा होता है तो जो पहला अक्षर होता है उसमें बड़ा आ जुड़ जाता है। जैसे संसार में जब इक लगाएंगे, हम बताते हैं आपको लिख के, संसार में जब अब इक लगाएंगे तो सांसारिक हो जाएगा। जब ऐसे होगा तो क्या बनेगा, सांसारिक, ठीक है। यानी कि सा, देखिए पहले वाले में बड़ा की मात्रा लग गई, क्या हो गया, सांसारिक। ऐसे ही सामयिक, ये समय में एक लगा है, किस में लगा है, समय धन एक यानी सामयिक। प्रादेशिक, प्रदेश धन एक, ये हो जाएगा प्रादेशिक। प्रमाण धन एक, प्रामाणिक। प्रामाणिक नहीं होगा, देखिए वर्तनी क्या होगी, प्रामाणिक। तत्काल धन एक, क्या होगा, तात्कालिक। आगे देखते हैं, ऐसे ही इसका एक अपवाद है जनतंत्र। जनतंत्र में एक लगाएंगे तो जनतांत्रिक हो जाएगा, वहाँ पर जा नहीं होता है, ये आपको बता देंगे हम कि ऐसा क्यों होता है। आगे देखिए 78 में, पूज्य या पूजनीय। देखिए कई बार साथी जो होते हैं वो पूजनीय लिख देते हैं, कई जगहों पर आपको प्रयोग मिलेगा पूजनीय, ये बिल्कुल गलत शब्द है, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, पूज्य भी लगाए हैं और नी भी लिखा है, तो दोनों चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। या तो खाली पूज्य रखो और या फिर या हटा के पूजनीय कर दो, ठीक है। देखिए कौन कौन से जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पूज्य या पूजनीय, ये दोनों बिल्कुल ठीक हैं। ऐसे नहीं होगा, जो मैंने पहले भी बताया कि ऐसे जो है अगर लिखा है तो ये गलत है, पूजनीय नहीं होगा, पूज लिखो या पूजनीय। समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग बताते जाएं हमको कमेंट बॉक्स में कि कितना समझ में आ रहा है। आशीर्वाद, आशा में छोटी की मात्रा नहीं होती है, आशीर सा में बड़ी की मात्रा होती है, आशीर्वाद होता है। दशरथ, जनरली लोग दशरथ ऐसे लिख देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती है, दशरथ, ठीक है। ये शाह जो बनेगी वो ये ना बन के दशरथ शलजम वाली बनेगी, ये दशरथ शुद्ध है। आगे देखते हैं, बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जब परीक्षा में पूछ दिया जाता है तब पता लगता है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी गलती और हो गई। इसके बाद कौवा देखते हैं, कौवा ऐसे नहीं लिखा जाएगा, कौवा की ये वर्तनी गलत है, वाह नहीं बनेगा, कौ आ लिखा जाएगा, ठीक है। गांधी, ये बहुत ही एक विवाद का विषय रहा है, विवाद का एक शब्द रहा है। वास्तव में शुद्ध शब्द जो होता है वो गांधी होता है। ऊपर चंद्रबिंदु नहीं लगता है, केवल बिंदु लगता है। इसका मूल शब्द जो है वो गंध है, गंध से गांधी शब्द बना है, ठीक है। तो शुद्ध शब्द जो हो जाएगा गांधी। लेकिन ऐसा रहा है कि लोक सेवा आयोग ने पिछली कई परीक्षाओं में गांधी को शुद्ध माना है,
गा पर जो चंद्र बिंदु लगा होता है इसको आयोग ने शुद्ध माना है। तो आगे ये देखने का विषय होगा कि क्या माना जाता है। वैसे शुद्ध शब्द मेरे हिसाब से आप गांधी को ही माने, ये जो गा के ऊपर बिंदु लगा होता है इसी को ही। आगे चलें, देखते हैं निरोग। शुद्ध शब्द जो होता है वो निरोग नहीं होता है, निरोग गलत है, निरोग की वर्तनी, इसमें वर्तनी दोष है, शुद्ध शब्द निरोग होगा। अगला देखते हैं तरुच्छाया, ठीक है, क्या हो जाएगा, तरुच्छाया। इसके बाद अगला शुद्ध शब्द है दिवारात्र। इसके बाद इसमें गलती क्या होती है, दिवारात्रि लिख देते हैं लोग, दिवारात्रि ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद निर्दय, निर्दय निर्दयी नहीं होता है, अगर या में बड़ी की मात्रा लग रही है तो गलत है, निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। मुमूर्षु, देख लीजिए, मु माँ में छोटों की मात्रा, माँ में बड़ों की मात्रा, मुमूर्षु ऐसे होता है, शा में भी छोटों की मात्रा है, ये शुद्ध शब्द है। इसको बहुत बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इसमें गलती की संभावना जो है वो नगण्य हो जाएगी। अगला देखते हैं वाहिनी। इसमें गलती ये होती है कि वाहनी होता है, छोटी मात्रा नहीं लगाते हैं और वो गलत हो जाता है। क्या ऐसे लिख दिया गया है अगर ये वाहनी, तो गलत है, शुद्ध शब्द क्या होगा, वाहिनी। इसके बाद शस्य श्यामला ऐसे लिखा जाता है, इसमें देख लीजिए कौन सी सा का क्रम कहाँ पर है और कैसे है, ठीक है, शस्य श्यामला। इसके बाद है भस्मीभूत, इसमें छोटी की मात्रा नहीं होती है, क्या होता है, बड़ी की मात्रा होती है, क्या होता है, भस्मीभूत, ठीक है। आगे देखते हैं अरुणाचल। इसमें गलती कहाँ पर होती है, ये जो अरुणाचल प्रदेश है अपना, इसको मैंने कई बार देखा है, कई न्यूज़पेपर में भी अरुणाचल लिखा होता है, ये गलत है, अरुणाचल है, अरुणधन अंचल, अरुणधन, हाँ अरुणाचल ऐसे होता है, ठीक है, तो ना की बिंदु ऊपर नहीं होगा। क्या होगा, अरुणाचल। इसके बाद ऐसे ही हिमांचल, क्या हिमांचल नहीं होता है, क्या होगा, हिमाचल होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा, हिमाचल। अगला लेते हैं अचल है, हिम धन अचल, ऊपर है अरुण धन अचल, ठीक है। अनुयायी, अनुयायी की शुद्ध वर्तनी ये है, अगर आप अनुयायी ऐसे लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगी, ई नहीं बनेगी, या बनेगी अंत में, ठीक है। वेश्या, वेश्या की गलत वर्तनी वैश्या लिख दिया जाता है, जो कि सर्वथा गलत है, वेश्या शुद्ध वर्तनी होती है। इसके बाद चहार दीवारी होता है, चहार दीवारी, चहार अगर दा में छोटी मात्रा लग रही है तो वो गलत हो जाएगी, शुद्ध वर्तनी हो जाएगी इसकी चहार दीवारी। इसके बाद अगला देखते हैं विद्यार्थीगण। अगला क्या है, अगला है विद्यार्थीगण, था में छोटी की मात्रा, और ये विद्यार्थीगण नहीं होगा, शुद्ध रूप में इसका अशुद्ध रूप बताते हैं कैसे लिखते हैं लोग, विद्यार्थीगण, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, शुद्ध रूप है इसका विद्यार्थीगण। अगला दो तीन और बच्चे देख लेते हैं, योगीवर, योगीवर नहीं होगा, योगीवर शुद्ध है, छोटी की रहेगी मात्रा। मंत्रीवर ये भी शुद्ध है, और योगीराज ये भी शुद्ध है, योगीराज नहीं होगा, ठीक है, योगीराज होगा, बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी, छोटी की मात्रा लगेगी। ये योगीवर, मंत्रीवर, योगीराज तीनों शुद्ध हैं। इसके बाद पक्षीगण और पक्षीराज ये भी दोनों शुद्ध हैं, ठीक है। दो और बचे हैं, ये इश्मशान, क्या होता है शुद्ध शब्द, इश्मशान, ठीक है। कई लोग मैंने देखा शमशान लिख देते हैं, ठीक है, या फिर शाह में गलती बना देते हैं, एक दूसरी सा बना देते हैं कोई, ये गलत है, शुद्ध शब्द क्या है, इश्मशान, जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पर भी लिखा है, ये शुद्ध शब्द है इश्मशान। और एक बहुत ही महीन त्रुटि होती है, राम में ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है। राम में छोटों की मात्रा ऐसे लगती है और राम में बड़ों की मात्रा ऐसे लगती है। देखिए ये अगर इसमें यहाँ पर आगे साइड में घुंडी नहीं बनी है, यदि आगे घुंडी नहीं बनी है तो छोटों की मात्रा कही जाएगी, और यदि आगे गोल है ऐसे लगा है, आप लोगों को मात्रा तो पता होगा छोटों की ऐसे होती है, बड़ों की ऐसे होती है, ठीक है। तो वैसे अगर देखा है तो छोटों की ऐसे होती है और ऐसे होती है जब लगी होती है जनरल वे में, लेकिन यहाँ पर रा के साथ जब छोटों और बड़ों की मात्रा लगती है तो रा के साथ छोटों ऐसे रहेगा और रा के साथ बड़ों ऐसे रहेगा, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल शुद्ध मात्राएं हैं। तो रुपये नहीं होता है, जब रुपये लिखते हैं हम लोग तो रा में छोटो ऊ की मात्रा रहेगी, चाहे रुपया लिख रहे हो चाहे रुपये लिख रहे हो, क्या होगा, रा में हमेशा छोटो ऊ की मात्रा रहेगी। तो आप लोग ये छोटी छोटी मिस्टेक जो होते हैं, मैंने एक शब्द और बता दें, यहाँ पर आ गया है हृदय, हृदय में गलती कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये सर्वथा गलत है, हृदय में नीचे री रहेगा, क्या रहेगा, हृदय री। और कई बार परीक्षाओं में बहुत छोटी सी मिस्टेक कर दी जाती है और पहचानने को दे दिया जाता है, तो वास्तव में वहाँ पर देखा जाता है कि आपकी नज़र कितनी पारखी है, ठीक है। तो आप लोग बताइए कुल 100 शब्द हो गए हैं, ये कितने अच्छे लगे आपको, कौन कौन से नए शब्द लगे, ये कितना आपको लाभप्रद हो रही है ये सीरीज जो अमुक श्रृंखला चल रही है। धन्यवाद।